हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो कल सूची आ रही है ये 11:30 बजे आ रही है। आपने 30 मिनट पहले टाइम बता दिया। आप दर्शक 30 मिनट पहले से इंतजार करेंगे, लेकिन यह सूची 11:30 बजे कल आ रही है और इस सूची में कई चौंकाने वाले नाम होंगे। ये नाम ऐसे होंगे जिन पहली जो सूची आई थी उसमें चौंकाने वाले नाम नहीं थे। दूसरी जो सूची आ रही है उसमें चौंकाने वाले नाम होंगे और यह जो सूची है यह पहली सूची से बड़ी भी होगी। पहली सूची में 51 नाम थे और दूसरी सूची में नामों की संख्या लगभग डबल होगी। और दूसरी जो सूची आ रही है इसमें कई ऐसे नाम होंगे जो चौंका देंगे दूसरी पार्टियों को। पहली सूची में चौंकाने वाला एक भी नाम नहीं था। और एक बात हम आपको बता दें, ये जो दूसरी सूची आ रही है यह सूची कई नेताओं का दिल तोड़ेगी। इसलिए क्योंकि पहली सूची जब आई तो उसमें उनका नाम नहीं था, तो उन लोगों ने फ़ोन घुमाया, उन लोगों ने आकर बड़े नेताओं से मुलाकात की और पूछा तो उन्हें सांत्वना दी गई। सीधे सीधे यह तो नहीं कह दिया गया कि नहीं नहीं आप इस लायक नहीं हैं कि आपको लिस्ट में नाम आपका दिया जाए, आपको प्रत्याशी बनाया जाए, आपकी जीतने की संभावना कम है, पार्टी अगर आपको टिकट देगी तो आप हार जाएंगे, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है। तो उनको कहा गया कि आप धैर्य रखिए, अगर आप धैर्य रखेंगे तो आगे हम लोग आप पर विचार करेंगे। लेकिन खुशी उन नेताओं में से कई का दिल कल टूटने वाला है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जब दूसरी लिस्ट आएगी तो उसमें उनका नाम होगा, लेकिन दूसरी लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है। और पार्टी अपने संबंधों, मतलब जो जैसे प्रशांत किशोर हैं, कई लोगों को लगा था कि प्रशांत किशोर से वे मिलते रहते हैं, प्रशांत किशोर से उनका व्यक्तिगत संबंध अच्छा है, इसलिए उन्हें जनसुराज का टिकट मिल जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर वे टिकट नहीं बांट रहे हैं और इसीलिए पार्टी के कई नेताओं को निराशा हो रही है और कल ज़्यादा निराशा होगी। जिन्हें लगता था कि हम तो प्रशांत किशोर के आसपास मंडरा जाते हैं, प्रशांत किशोर से बात कर लेते हैं, प्रशांत किशोर तक हमारी पहुंच है, उदय सिंह तक हमारी पहुंच है, दूसरे बड़े मनोज भारती तक हमारी पहुंच है, हम टिकट पा लेंगे। लेकिन न प्रशांत किशोर, न उदय सिंह, न मनोज भारती अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर टिकट बांट रहे हैं। वे टिकट बांटने का एकमात्र पैमाना है और वो पैमाना क्या है? वो पैमाना है कि कौन जीतेगा, कौन किसकी जनसुराज का कौन ऐसा कार्यकर्ता है, कौन ऐसा नेता है जिसको टिकट दिया जाए तो वो जीतने की उस विधानसभा में क्षमता रखता है। उसको अगर संसाधनों से मदद की जाए, उसको उसके पीछे अगर पार्टी ताकत लगाए तो वो जीत सकता है, जनसुराज उस सीट पर विजयी हो सकता है। और सिर्फ इसी पैमाने के आधार पर टिकट बांटा जा रहा है। आप सोचिए कि बोधगया से टाइगर लक्ष्मण मांझी को पहली लिस्ट में टिकट दिया प्रशांत किशोर ने। टाइगर लक्ष्मण मांझी जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता थे। गया में लंबे समय से मुसहर और भूइयां के लिए आवाज़ उठाते थे और उनकी छवि एक फाइटर नेता की है। वे जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता थे। जीतन राम मांझी की पार्टी को छोड़कर 2 दिन पहले वे हमारे हल्ला बोल टीवी के दफ्तर आए और उन्होंने ऐलान किया कि हम जीतन राम मांझी की पार्टी में अब नहीं रहेंगे। और इसके बाद 2 दिनों के बाद जो लिस्ट आती है वो शामिल हुए। दो दिनों के बाद वे जाकर जनसुराज में शेखपुरा हाउस में जाकर शामिल हुए और 2 दिनों के बाद जो लिस्ट आती है उस लिस्ट में बोधगया से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है। बोधगया से तो कई उम्मीदवार थे जनसुराज में जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और जिन्होंने लंबे समय से आवेदन दे रखा था, 21,000 रुपये भी दे रखे थे। क्यों टाइगर लक्ष्मण मांझी को टिकट मिला? इसलिए मिला क्योंकि प्रशांत किशोर को लगा कि यह जो युवा है, यह युवक वहाँ जीतने की शक्ति रखता है। अगर पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं लेकिन जनता के बीच इनका प्रभाव है,
अगर इनको जनसुराज टिकट देगा तो ये साफ सुथरी छवि का युवक है, बेहद गरीब परिवार से आता हुआ युवक है। अगर इसको संसाधनों से मदद की जाएगी तो यह चुनाव जीत सकता है। और प्रशांत किशोर ने बिना एक क्षण देर लगाए, बिना किसी पैरवी के, पैरवी की बात होती तो टाइगर मांझी को टिकट मिलता बोधगया से, बड़े बड़े पैरवीकार थे बोधगया के लिए। आज देखिए बोधगया सीट पर आज थोड़ी देर पहले पोस्ट किया है हरि मांझी ने। हरि मांझी गया से सांसद रहे हैं, बोधगया से एमएलए रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि वो लड़ना चाहते थे बोधगया से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लेकिन यह सीट चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई है। अब चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई है तो हरि मांझी का दिल टूट गया। हरि मांझी ने कहा कि पहले यह सीट जीतन राम मांझी को, जदयू को दी गई, फिर यह सीट दे दी गई जीतन राम मांझी को। अब बोधगया सीट से मैं लड़ना चाहता था, बोधगया सीट भी मुझे नहीं दी गई, तो दिल टूटा है उनका। लेकिन आप सोचिए कि अब बोधगया में क्या होगा। बोधगया में अब जब चिराग पासवान की पार्टी के नेता चुनाव लड़ेंगे तो जीतन राम मांझी का सपोर्ट नहीं मिलेगा चिराग पासवान को बोधगया में। और क्योंकि एनडीए में रहते हुए भी हम सब जानते हैं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच कितनी प्रतिद्वंदिता की लड़ाई है। जीतन राम मांझी को लगता है कि एनडीए में चिराग पासवान को ज़्यादा अहमियत मिलती है, जबकि मैं उनसे सीनियर नेता हूँ, बड़ा नेता हूँ, मैं बिहार का मुख्यमंत्री रहा हूँ। और चिराग पासवान भी जब इमामगंज में लड़ रही थी उनकी बहू, तो चिराग पासवान भी प्रचार करने नहीं गए थे जीतन राम मांझी की बहू के लिए। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा बताइए। अब ऐसी कई सीटों पर भीतरघात का भी तो सामना करना पड़ सकता है एनडीए को। हालांकि ऊपर से सारी पार्टी, जीतन राम मांझी भी कहेंगे कि ठीक है चिराग पासवान को हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या चिराग पासवान ने किया था इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू को सपोर्ट? नहीं किया था उपचुनाव में। तो चिराग पासवान को भी कितना सपोर्ट मिलेगा बोधगया में, यह देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर मैं ये एक उदाहरण बोधगया का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो दूसरी सूची है इसमें कई जो हैवी वेट हैं जिनके नामों की चर्चा है, जिनका रुका हुआ है, जिनका पहले लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, उनमें से कुछ नाम हम आपको बताते हैं। उनमें से एक नाम है मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप चनपटिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर शामिल हुए हैं जनसुराज में। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे चनपटिया से जनसुराज के उम्मीदवार होंगे, इस पर सहमति बन गई है। लेकिन पहली लिस्ट में जब उनका नाम नहीं आया तो उनको भी चिंता हुई। उन्होंने भी बाद में पोस्ट किया प्रशांत किशोर के साथ अपनी तस्वीर के साथ और लिखा कि जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनकी साजिशें कामयाब नहीं होंगी, हम आग में तप कर और निखर कर सामने आएंगे। साजिशें कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो उनके खिलाफ साजिश नहीं कर रही है ना, अब तो जनसुराज में आ गए हैं। तो वे भी यह मान रहे हैं कि उन्हें टिकट न देने के लिए लॉबिंग हो रही है, तभी तो उन्होंने ऐसा पोस्ट लिखा। अब मनीष कश्यप का नाम कल की लिस्ट में होगा या नहीं, इससे बहुत कुछ तय होगा। और हैं अरविंद ठाकुर। अरविंद ठाकुर भी पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और चुनाव लड़ने की लंबे समय से जनसुराज से तैयारी कर रहे हैं। पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया तो वे भी थोड़े निराश दिखे, लेकिन हमने जब पता करने की कोशिश की तो पता चला कि उनका टिकट भी होल्ड पर है, उनका टिकट काटा नहीं गया है, उन्हें टिकट मिल सकता है। अब देखिए जो कल जो लिस्ट आती है उसमें अरविंद ठाकुर का नाम होता है या नहीं होता है, उसमें मनीष कश्यप का नाम होता है या नहीं होता है, उसमें ललन जी यादव हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और जमालपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका नाम होता है कि नहीं होता है। कई सारे नेताओं की निगाहें कल दूसरी लिस्ट पर होंगी कि उसमें उनका नाम होता है या नहीं। जी, तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।